देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट वास्तव में होता क्या है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, देखिएगा, मज़ा भी आएगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट को पूरे बढ़िया से आज समझेंगे। देखिए बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट हम आप लोगों को समझाए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लिख सकते हैं सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में क्या कहानी होती है बच्चों? अगर दे दे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आपका बन जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाता है बच्चों? साइन थीटा हो जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर किसी दो वेक्टरों को क्रॉस किया जाता है तो तीसरा जो मिलता है ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से अगर मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से मान लीजिए कोई क्वांटिटी निकला सी, तो वो हमेशा स्केलर होता है। समझ में आ गया बच्चों? और यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? और ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, अगर कोई कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से जो क्वांटिटी निकलती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कैसे होता है बच्चों? तो समझो यहाँ पे इस बात को। देखिए बच्चों कैसे होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे अगर आपको दिया है कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों। और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे यानी आप इधर से ए से बी के तरफ जा रहे हो।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, जैसे ये मान लीजिए ये दो उंगली है, इसको हम कहेंगे ए वेक्टर और इसको हम कहेंगे बच्चों बी वेक्टर। एक मिनट आ गए, देखिए बच्चों, ये मेरी दो उंगली है, देख रहे हैं ना। अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो आपको ए क्रॉस बी करना है, यानी ए से आपको बी की तरफ जाना है। तो जब ए से आप बी की तरफ जा रहे हो तो यानी ये ए है, और ए से आप किधर की तरफ गए, बी की तरफ गए, तो मेरा अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये मेरे अंगूठे का डायरेक्शन जो हुआ वो किधर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, ऐसे, ठीक है। और ये जो सी वेक्टर है ये ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, और ये जो सी वेक्टर है ये बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। यानी ये अगर ए वेक्टर हुआ बच्चों और ये मेरा बी वेक्टर हुआ, तो आपको ए क्रॉस बी करना है, तो दाहिना हाथ ए पर रखेंगे और तब बी की तरफ घुमाएंगे, तो जो अंगूठा आएगा ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर का डायरेक्शन ही आपका सी वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से जो वेक्टर आया वो हम लोग का यही वेक्टर है बच्चों, और इसी को हम कहेंगे बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको सी वेक्टर मान लीजिए, मान लो, ठीक है। और ये जो है ये आपके ए से भी 90 डिग्री पर है और बी से भी 90 डिग्री पर है, यानी जो सी वेक्टर है आपका ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, और सी वेक्टर आपका बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, यानी ये हो गया। अगर आपसे कोई कहा जाए कि बी क्रॉस ए निकालिए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालिए, तो फिर वही कहानी हो गई। ये मेरे दो उंगली है, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, समझिए बच्चों, ये मेरी दो उंगलियां हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और बी वेक्टर है और ए वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमें बी क्रॉस ए करना है, तो यहां पर आपको दाहिना हाथ रखना पड़ेगा, ये बी हो गया। अब बी से घुमाइएगा किधर की तरफ, ए की तरफ, तो अंगूठा किधर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया। अगर ए क्रॉस बी किए तो अंगूठा ऊपर जाएगा, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, नीचे जाएगा। समझ में आया। तो बी क्रॉस ए करेंगे बच्चों तो अंगूठा हमारा नीचे जाएगा, तो नीचे जो आएगा वेक्टर बच्चों, ये हमारा वेक्टर बच्चों बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग मान लेते हैं डी वेक्टर, समझ रहे हो ना। और ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से भी 90 डिग्री पर होगा, और बी वेक्टर से भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। यानी आपका जो डी वेक्टर होगा, ये पहला कंडीशन हो गया बच्चों, और आपका डी वेक्टर होगा ये भी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा, और जो डी वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा अपने दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप किए हैं, तो कोई पूछेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए हैं, बाबू आओ, है ना, है ना, इधर आइए। तो देखिए बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर टू क्या है बच्चों, बी वेक्टर के है, ठीक है। समझ में आया। लेकिन अगर आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किए हैं, तो वो भी किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किए हैं, तो ये भी किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और अगर पूछा जाए
कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में क्या संबंध है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी ये पॉजिटिव है, और ये आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपकी निगेटिव है, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है। इसका देखा जाए तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो रहा है बच्चों, साउथ, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। कब बराबर होंगे? तो जब किसी एक में माइनस से गुना कर देते हैं, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको आप लोग उतार लेंगे बढ़िया से। इसी को कहते हैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, यही आपका राइट हैंड थंब रूल है। हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोगों को बताए हैं कि तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है। बात किया जाए एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी सदिश गुणनफल के एग्जाम्पल कौन है? सबसे पहला है बच्चों टॉर्क वेक्टर बराबर एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये टॉर्क हम पिछले बार क्लास में बता चुके हैं बढ़िया से। दूसरा है बच्चों एल वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम और रेडियस का क्या होता है बच्चों? गुणनफल होता है। और तीसरा नंबर जो होता है बच्चों, वो आपका था बच्चों एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लॉरेंज फोर्स था बच्चों। चूंकि ये तीनों के तीनों थोड़ा सा आप लोग के मैथमेटिकल रूल से ऊपर के ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फिजिक्स में मिलेंगे बच्चों। और फिजिक्स में मिलेंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम आप लोगों को समझाएंगे कि यूनिट वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है,
इसका हिंदी होता है बच्चों अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश का गुणनफल। एकांक सदिश कौन होते हैं ये आप सभी लोग जानते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये होता है बच्चों जेड एक्सिस, दूसरा ये होता है बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी में बनता है बच्चों 3D। समझे? इसको हम कहते हैं बच्चों जेड एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं बच्चों एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम चलिए मिटाते हैं बच्चों सबको। एक्स एक्सिस में इधर की तरफ जब आप आएंगे तो ये प्लस आई कैप होता है, पीछे जाएंगे तो ये माइनस आई कैप होता है। ठीक है, इधर की तरफ जाएंगे बच्चों ये जे कैप हो जाता है, इधर की तरफ जाएंगे बच्चों ये माइनस जे कैप हो जाता है। इसका ये के कैप हो जाता है, और इसका ये माइनस के कैप हो जाता है। समझ गए? तो एक प्लस आई कैप, दूसरा माइनस आई कैप, एक जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप और माइनस के कैप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर कोई पूछेगा आई क्रॉस आई का मान क्या होगा, तो आई क्रॉस आई का मान हो जाएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू साइन थीटा। और आप जानते हो कि आई और आई के बीच में थीटा का मान कितना डिग्री होता है बच्चों, तो थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री हो जाता है बच्चों। ठीक है, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है, तो आई क्रॉस आई मॉड ऑफ आई का मान 1 इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन 0 डिग्री। तो आई क्रॉस आई का मान जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 1 का मान 1 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। नहीं, वो 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये टोटल 0 हो गया। उसी प्रकार से बच्चों जे क्रॉस जे मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। इसमें भी थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर मॉड ऑफ जे वेक्टर का मान 1 इंटू 1 और साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री। अब आप जानते हो बच्चों जे क्रॉस जे का मान 1 इंटू 1 इंटू कितना होगा बच्चों 0, यानी टोटल कितना होगा बच्चों 0। तो जे क्रॉस जे का भी मान 0 हो गया। तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसी प्रकार आपका ये के क्रॉस के का भी मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो एक बात साबित हो गया बच्चों कि आई कैप क्रॉस आई कैप आप इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के
इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 0 हो जाता है। कैसा लगा बेटा? चलिए बेटा, चलिए बेटा उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लिए बच्चों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, आगे कहानी वही है, थोड़ा सा घुमा के है। ये आपका जेड एक्सिस होता है बच्चों। ये आपका बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये होता है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। ये इधर प्लस आई कैप होता है, ठीक है, और ये हमारा माइनस आई कैप होता है बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो जाता है बच्चों प्लस जे कैप, और इधर का यूनिट वेक्टर मेरा हो गया माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस का ऊपर का हो जाएगा बच्चों के कैप, और नीचे का हो जाएगा बच्चों माइनस के कैप, ठीक है। अगर कोई पूछेगा, समझिए बच्चों, ये आपके दो वेक्टर है, देखिए ये मेरा उंगली उत्तर दिशा में है, ये मेरा उंगली पूरब दिशा में है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा बच्चों। देखिए, थोड़ा अब हम कैसे समझाएं आप लोगों को, 3D में तो नहीं है, लेकिन हम समझाएंगे बच्चों। देखिए, अगर आपको दे दिया जाए बच्चों आई क्रॉस जे कीजिएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे का मान हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ जे इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे का मान आई क्रॉस जे का मान हो जाएगा मॉड ऑफ वन इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का भी मान कितना हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 यानी आपका टोटल कितना हो गया, आई क्रॉस जे का मान आपका कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो इससे आपने केवल मैग्नीट्यूड निकाला, लेकिन डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो कैसे निकलेगा,
तो आप ऐसे 3 डायमेंशन बना लीजिएगा बच्चों, ऐसे हम बता रहे हैं, ऐसे बना लीजिएगा। रुक जाइए, पेन हम दिखा रहे हैं बच्चों। चलिए, मेरे पास 3 पेन है, देख लीजिए यहाँ पे, ये मेरे पास 3 पेन है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग दिख रहा है ना, है ऐसे, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। रेड पेन को जेड एक्सिस मान लीजिएगा, इस पेन को एक्स एक्सिस मान लीजिएगा, काले वाले पेन को वाई एक्सिस। ठीक है, और जैसे ही आप इधर से आई से जे करेंगे तो ऊपर किधर की तरफ जाएगा बच्चों, आई से जे कीजिएगा। ए बेटा, काहे खातिर कर रहा है बदमाशी, ले जाइए ना इसको जी, परेशान कर देते हैं। वो पढ़ाने दीजिए, ओए जाइए, जाइए जाइए, बड़े होइएगा तो आप भी पढ़िएगा, जाइए जाइए जाइए। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे, ओ ले जाइए ना जी इसको, माँ, छोड़िए। तो अगर राइट हैंड थंब रूल का डायरेक्शन लीजिएगा तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन एबव हो जाएगा, यानी ऊपर। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन एबव ऊपर हो तो उसे हम कहते हैं बच्चों के कैप। क्या कहते हैं बच्चों, के कैप। ठीक है, तो आई क्रॉस जे का मान के हो गया, और उसी तरीके से अगर जे क्रॉस आई का मान किया जाए तो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो, हम अभी आप लोगों को पढ़ाए थे, ए क्रॉस बी का मान अगर प्लस होता है तो बी क्रॉस ए का मान माइनस में चला जाता है। आप लोग पीछे पढ़ के आए ना, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको तो ऐसे भी माइनस के कैप हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन समझ के लिखना अच्छा रहेगा बच्चों। मतलब आप जैसे देखिए, 3 पेन ले लीजिएगा, एक पेन जो पूरब दिशा में हो, पूरब पश्चिम में हो, और दूसरा पेन रख लीजिएगा जो उत्तर और दक्षिण दिशा में है, और एक पेन लगा लीजिएगा जो ऊपर और नीचे होगा। ठीक है, तो एक एक्सिस जो पूरब में होगा उसको प्लस आई कैप, और जो पश्चिम में होगा उसका माइनस आई कैप, जो उत्तर में होगा उसका प्लस जे कैप, और जो दक्षिण में होगा उसका माइनस जे कैप मान लीजिएगा। जो ऊपर की दिशा में होगा उसे के कैप, और जो नीचे की दिशा में होगा उसे माइनस के कैप आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, जे क्रॉस आई का मान अगर कोई पूछे तो जे क्रॉस आई का मान आप करोगे तो आई क्रॉस जे करने से ऊपर आया, तो जे क्रॉस आई करोगे तो नीचे जाएगा, यानी हम गारंटी करें इसका माइनस के कैप हो जाएगा। कैसे, तो मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ आई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो जे क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 × 1 साइन 90 डिग्री, 1 × 1 × 1, तो जे क्रॉस आई का मान 1 आ गया। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वही उत्तर वाले कॉलम से आप जब उंगली घुमा के पूरब वाले की तरफ लेके आइएगा तो अंगूठा कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इस समय में जे क्रॉस आई का मान राइट हैंड थंब रूल के एक से और किधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो 1 और नीचे यानी बिलो, तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हो कि जे क्रॉस आई का मान हो गया बच्चों -के। ठीक है,
तो आप लोग क्या समझ में आया बच्चों कि आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के हो जा रहा है, फिर जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और के क्रॉस आई कैप करेंगे, के क्रॉस आई कैप करेंगे तो प्लस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, तो के क्रॉस जे कीजिएगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कीजिए तो आई क्रॉस के कैप कीजिएगा तो इसका माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इतना याद करने का, हाँ बोलिए। अच्छा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी बेटा, अब आ गया। चलिए आ गया, अब देखिए, तो जे क्रॉस आई का मान आपका कितना हो गया बच्चों, ये ध्यान दीजिए। तो मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, जे क्रॉस आई ये 1 1 साइन 90 डिग्री। चलिए ठीक है, तो इसका मान जे क्रॉस आई का मान 1 आ गया, मैग्नीट्यूड हो गया। आज जैसे ही जे से आई की तरफ अगर नीचे की तरफ जाओगे, जे से आई करोगे तो अंगूठा नीचे जाएगा, गारंटी कर रहे हैं। आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिएगा पेन से, जैसे ही एक नीचे जाएगा तो ये बिलो हो गया। तो देखिए आई से जे करते हो तो के मिलता है, तो उसी तरह से अब जे से के करोगे तो आई मिल जाएगा, और के से आई करोगे तो जे मिल जाएगा। अब फिर इन दोनों को उल्टा करोगे बच्चों, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के करोगे बच्चों तो माइनस जे हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे हो जाएगा। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम आप लोग को बता देंगे बच्चों की कैसे किया जाता है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म है उसको हम समझा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये देखिए बच्चों, ये सर्किल है, एक और सर्किल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आई डाल देते हैं, यहाँ पे जे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे के डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे के डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप घड़ी के सुई के दिशा में घुमाओगे, यानी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी घड़ी के सुई की दिशा में घूमेगा तो ये प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे आई, यहाँ पे जे लिखते हो, यहाँ पे के लिखते हो, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए आई क्रॉस जे हम लोग करेंगे, आई से जे की तरफ जाएंगे, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारा प्लस के होगा, ठीक है, प्लस के कैप हो जाएगा। फिर जे से के करेंगे बच्चों, जे से के तरफ जाओगे, जे क्रॉस के तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस आई कैप। उसके बाद के क्रॉस आई करोगे बच्चों, के क्रॉस आई करोगे
तो के क्रॉस आई करोगे तो ये प्लस जे कैप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। के क्रॉस आई करोगे, यहाँ से जाओगे। अब देखिए बच्चों, अब हम उल्टा चलेंगे बच्चों। यहाँ पे जे क्रॉस आई आप करोगे बच्चों, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करोगे तो जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के हो जाएगा बच्चों, माइनस के कैप, ठीक है। और के क्रॉस जे करोगे बच्चों, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप। फिर उसके बाद आई क्रॉस के करोगे, आई क्रॉस के करोगे, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस जे कैप, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई बच्चों। चलिए, ये कहानी हो गई है बच्चों आई मतलब ये कैप की। अगर कोई पूछेगा कि आई क्रॉस आई का मान क्या होता है, तो आई क्रॉस आई का मान या जे क्रॉस जे का मान या के क्रॉस के का मान कितना हो जाता है बच्चों? आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये दोनों याद रखना है। आई जे के सजा देना है। जो क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज घूमेगा बच्चों वो प्लस में जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बच्चों वो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल हम लोग के बनते हैं बच्चों। जरा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर अगर दे दिया बच्चों ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर दे दिया बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप, तो कहेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कीजिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कीजिएगा, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों। ये आई कैप वाला आई कैप से गुना होगा तो यहाँ पे देख रहे हो ना, आई कैप वाला के आई कैप का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो कर दो। फिर आई वाले को जे से गुना करोगे तो दो तिहाई छ, सॉरी दो दूना के चार, और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मान यहाँ पे प्लस के है, तो यहाँ पे के लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये आके गुना होगा तो तितरी का 9, और जे क्रॉस आई, यानी जे क्रॉस आई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो तो? माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जाके गुना होगा तो तीन दूना के 6, और जे क्रॉस जे करोगे बच्चों तो जे क्रॉस जे का मान कितना हो जाता है? जीरो, तो प्लस में जीरो डाल दिए हम। तो ये हमारा बन के आ गया बच्चों ए क्रॉस बी का मान जीरो प्लस 4 के, अब जीरो छोड़िए दो, प्लस 4 के कैप और माइनस 9 के कैप। तो प्लस 4 के कैप में से माइनस 9 के कैप गई तो माइनस 5 के कैप आ गई। बुझाया? -5 के कैप आ गई, कौन दिक्कत नहीं ना। चलिए ए क्रॉस बी का मान -5 के कैप हो गई। ओकरा बाद बच्चों यही कहानी होती है बच्चों आगे चल के, कि मतलब ए क्रॉस बी का मान -5 के कैप हो गया। उसके बाद बच्चों
अब देखिए बच्चों, ये ए क्रॉस बी का मान -5 के कैप हो गया। अगर ए वेक्टर का मान अगर दिया रहे बच्चों, जैसे दे दिया 6i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर का मान दे दिया बच्चों 4j कैप प्लस 3k कैप, तो देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान देखिए कैसे निकलेगा, 6i कैप प्लस 3j कैप, और क्रॉस में 4j कैप प्लस 3k कैप। देखिए बच्चों, तो ए क्रॉस बी का मान कितना आ गया, देखिए बच्चों 6 जाके गुना होगा 6 चौका 24 हो जाएगा। आई जाके जे से गुना होगा, तो आई जाके जे से गुना होगा, तो यहाँ पे देख लेना बेटा के हो जाएगा। फिर 3i आके 6i आके इसे गुना 36 18, आई जाके जब के से गुना होगा, तो आई जाके जब के से गुना होगा तो आपका जानते हो क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 3j जाके 4j से गुना होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि j क्रॉस j का मान 0 हो जाता है, यहाँ पे देख लेना। और 3j जाके k से गुना होगा तो तितली का 9, j जाके जब k से गुना होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, +i कैप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग का बन के आ गया बच्चों, a क्रॉस b बराबर, पहले i कैप वाला लिखा जाता है तो 9i कैप, उसके बाद j कैप वाला लिखा जाता है -18j कैप, उसके बाद k कैप वाला लिखा जाता है +24k कैप। तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे a क्रॉस b की बच्चों। इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए बच्चों, और उसके बाद कल हम इसको सिंपल तरीके से आप लोग को बनाना सिखा देंगे। आज का क्लास यहीं पे हम थोड़ा सा ऑफ करते हैं। चलिए बच्चों, इसको रहने देते हैं। ये कैसे मुलाकात।